नमस्कार दोस्तों, रावत ऑनलाइन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कामता प्रसाद रावत। मित्रों, आज की जानकारी रहेगी आपकी यूपीएसआई के फॉर्म आ चुके हैं। आपको आवेदन किस प्रकार से करना है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। तो रावत ऑनलाइन को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आगे से आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। क्योंकि रावत ऑनलाइन पर कोई भी जानकारी नहीं आती तो आपको सबसे पहले हम उपलब्ध करवाने की हर संभव प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी कोई जानकारी प्राप्त हो सके। बशर्ते जितना हो सकता है पॉसिबल उतना अर्जन करते हैं। ओके दोस्तों, देखिए इस प्रकार से रावत ऑनलाइन पर नई नई वीडियो अपलोडेड हैं, आप देख भी सकते हो। अभी हम यूपीएसआई के बारे में बात करेंगे तो देखिएगा किसी भी वेबसाइट पर, ऐसा नहीं है कि किसी पर्सनल से, आप किसी भी वेबसाइट से सर्च कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पर हम देखिएगा सरकारी रिजल्ट को खुले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड, यूपीपी सब इंस्पेक्टर की एसआई की भर्ती है, तो आप यहाँ पर देखिएगा जानकारी ले सकते हो। 1 तारीख से 1/4/2021 से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 30 अप्रैल रहेगी और लास्ट डेट फीस पेमेंट के लिए भी 30/4 रहेगी। आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया गया था पहले भी। और 400 रुपये फीस रहेगी। फीस आपकी 400 रुपीज़ रहेगी। ऑल कैटेगरी मेल फीमेल सभी के लिए सेम रहेगी। 400 रुपये फीस रहेगी। और देखिएगा एज लिमिट 1/7/2021 दोस्तों, 1/7/2021 को एज लिमिट यहाँ पर बताई गई है। 21 से 21 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 28 वर्ष होनी चाहिए। ओके, एज बिगन 1/7/1993 से लेके 1/7/2000 तक है दोस्तों। 1/7/2000 तक है। 1/7/1993 में जिसका जन्म हुआ है के बाद वह डाल पाएंगे, और 1/7/2000 के पहले जिनका जन्म हुआ है वह डाल पाएंगे। एज रिलैक्सेशन आपको छूट भी रहेगी, वह आयु की गणना कैटेगरी वाइज की जाएगी। वह यहाँ पर देखिएगा वैकेंसी के बारे में हम देख लेते हैं। सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए 9027 पद हैं। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी चीज़ से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए। ओके, इसके बाद प्लाटून कमांडर के लिए 484 जगह हैं, या इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। फायर ऑफिसर के लिए 23 हैं। बैचलर डिग्री इन साइंस स्ट्रीम, अब दोस्तों साइंस से आपके पास सीपीयूजी होना जरूरी है। पोस्ट के लिए आप यहाँ पर देखिएगा पोस्ट वाइज नेम। सब इंस्पेक्टर के लिए जनरल के लिए कितने पद हैं, ईवीएस के, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन नहीं लगा है जनरल वालों का, उसके लिए कितने हैं, ओबीसी एससी एसटी टोटल। क्योंकि इस प्रकार से यहाँ पर पोस्ट की कैटेगरी भी बताई गई है। अब यहाँ पर हम देखेंगे फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। फिजिकल एलिजिबिलिटी में दोस्तों मेल के लिए यहाँ पर देखिए जनरल ओबीसी एससी हाइट रहेगी 168 सेंटीमीटर और 168 रहेगी। चेस्ट आपकी रहेगी 79 से 84, 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलानी होगी। ओके, रनिंग रहेगी आपकी 4.8 किलोमीटर, रनिंग 28 मिनट्स दोस्तों। 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में आपको करना होगा। मेल एससी के लिए रहेगी 160 हाइट रहेगी आपकी, और 77-82 आपका सीना रहेगा, और 1.8 28 मिनट में रनिंग सेम रहेगी। ओके, फीमेल के लिए आपके लिए कैटेगरी चेस्ट और हाइट की रहती है, केवल हाइट आपकी रहेगी 152, बाकी का सेम रहेगा। रनिंग रहेगी उनकी 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर। ओके, इस प्रकार से हम आगे चलते हैं। आपको फिलअप कैसे करना है यह हम इस प्रोसीजर बता देते हैं सारा, किस प्रकार से फिलअप करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो इस प्रकार से हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन इस प्रकार से आपको न्यू करना होगा। यही डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई देखिए। 1/4/2021 से स्टार्ट हुए हैं, 30/4/2021 तक आपका लास्ट रहेगा। बाकी का अभी कोई और किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है और रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे और यहाँ पर आई एग्री बटन पर क्लिक करेंगे और आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे इस प्रकार से देखिएगा हमारे सामने चल रही है प्रोसेस। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जब तक आशा करता हूँ दोस्तों आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपकी हर एक समस्या का समाधान करेंगे। यहाँ पर देखिए हम टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे किसका भर रहे हैं, मिस्टर, मिसेज, एमआर। तो देखिएगा यहाँ पर हम भर लेंगे टाइटल। उसके बाद आपका पहला नाम भर लेना है। ओके, मध्य नाम है तो मध्य नाम भर लेंगे। अगर मध्य नाम नहीं है तो आप उपनेम जो भी आपका है वह भर देंगे। ओके, उसके बाद हम लास्ट नेम है तो लास्ट नेम भरेंगे, लास्ट नेम नहीं है तो छोड़ देंगे। नेक्स्ट पर जाएंगे हम। उसके बाद आप नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेंगे। आप नागरिकता अपनी सिलेक्ट करने के बाद आगे हम करेंगे क्या,
जीमेल आईडी आपको अपनी डाल देनी है, जीमेल आईडी की पुनः पुष्टि करनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। हमें वह ओटीपी यहाँ पर डालनी होगी। आइए हमारे मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन के लिए जो ओटीपी गया है वह हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। ओके, हमारा ओटीपी आ चुका है। हम यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे ही वेरीफाई करेंगे देखिएगा वेरीफाई सक्सेसफुली। अब आपको कैप्चा कोड आपको डाल देना होगा। जैसे ही हम कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट करेंगे देन सेकंड आ जाएगा हमारा। सेकंड यहाँ पर देखिएगा डियर एप्लीकेंट योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है SICUP, यह आपका आ चुका है और यह आपका पासवर्ड आ चुका है। इसका आप चाहो तो एक अपने हिसाब से इसे रख लेंगे या आप इसका नोट डाउन कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप जैसे भी उचित समझते हो वैसे कर लेंगे। आइए हम यहाँ पर स्नाइपिंग टूल से दोस्तों यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अगर दोस्तों आप फिनो पेमेंट बैंक लेना चाहते हो तो आप हमसे फिनो पेमेंट बैंक की आईडी ले सकते हो, बैंकिंग के सारे कार्य कर सकते हो। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो। डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा तो आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हो। तो सेकंड स्टेप पर हम क्या है ना लॉगिन कर लेते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन बटन पर जाएंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर यह था, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पर हमने उठा के कर दिया और यहाँ से हम पासवर्ड अपना कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर कॉपी नहीं हो रहा है तो यहाँ से उठा के हम यहाँ रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आप चाहो तो इसे सेव कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं सेव कर सकते हो। इस प्रकार से आपका सेकेंड स्टेप पर फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा हम नेक्स्ट चलेंगे, आगे की ओर इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और आई एग्री पर करके कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी पर्सनल डिटेल्स जो कि हमने पहले किया था, किस चीज़ के लिए आवेदन किया हुआ है। ठीक है, SI सिविल पुलिस यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया था, मिस्टर प्रमोद सिंह। ओके, और उसके बाद मेल, सिटीजन, जीमेल आईडी और फ़ोन नंबर यह हम पहले डाल चुके हैं। जनरल कैटेगरी में जाएंगे क्योंकि आप यूपी के हो या नहीं, आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो या उत्तर प्रदेश के। आप उत्तर प्रदेश के हो तो ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, हाँ करेंगे तो आप जनरल कैटेगरी या रिजर्व कैटेगरी में जाओगे। अगर नहीं हो तो आप जनरल कैटेगरी में ही जाओगे। ओके, उसके बाद देखिएगा अनुभाग 2 में हम जाते हैं। देखिए, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी हो, हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। क्या आप यूपी सरकार के कर्मचारी हो, आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र है, अगर हो तो यस, नहीं हो तो नहीं। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हो, आप भूतपूर्व सैनिक हो या नहीं यह आपको सिलेक्ट करना है। यदि हाँ तो आपको डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ेगी। अब आपको यहाँ पर जन्म तिथि अपनी डालनी पड़ेगी। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर देनी है। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर दोगे आपकी आयु की गणना 1/7/2021 तक आप 21 दिन 5 मंथ और आप 21 ईयर के हो जाओगे। ओके, अब हम आते हैं अनुभाग 3 में। यहाँ पे पिता का नाम डालना होगा आपको, उसके बाद माँ का नाम डालना होगा, उसके बाद आपको स्थानीय अपना पता डालना होगा। जो भी आपका पता रहेगा वह पता 2 डालेंगे। राज्य आप अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप अपना गृह जिला सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका जिला रहेगा वह सेलेक्ट करने के बाद आपको स्थानीय पते शहर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना होगा अपना। उसके बाद पत्राचार का पता सेम है या नहीं यह सिलेक्ट कर लेंगे। पता अगर समान है तो आप इसे यहाँ पर टिक कर दोगे तो सेम पता हो जाएगा। डिफरेंट है तो आप डिफरेंट डालेंगे। वरीयता आप सबसे पहले किसके लिए प्रेफर करना चाहते हो वह आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। SI के लिए करना है तो SI के लिए। उसके बाद देखिए आपने किसके लिए करना है, प्लाटून कमांडर, और थर्ड हमने फायरमैन के लिए कर दिया। तीनों पदों को हमने वरीयता दे दी। आप अपने अनुसार आगे पीछे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सेम हमने जो फिलअप किया है वही आपको करना है। आप अपने अनुसार इसे करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिएगा आपसे मांगा क्या जा रहा है, 10वीं आपने किस बोर्ड से की है, वो है हम यहाँ पर मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डाल देते हैं। क्योंकि आप अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। अब आपको अपना यहाँ पर ग्रैंड टोटल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। जो भी आपने पास किया था उस समय जो ग्रैंड टोटल चलता था 10th क्लास का वह यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। मध्य प्रदेश
बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन MP भोपाल, ग्रैंड टोटल 600 था। 10th क्लास में 10वीं में जितने मार्क्स आए थे टोटल मार्क्स, उस हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन करना होता है। बाकी क्या MP बोर्ड के यहाँ पर बहुत सारे दिख रहे हैं, आपको वह सिलेक्ट ना करते हुए यहाँ पर देखिए 500 का ग्रैंड टोटल था, वह सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपने स्टेट के अनुसार करेंगे, ऐसा नहीं कि जो हमने किया है वही आप करेंगे, आप अपने स्टेट अनुसार करेंगे। ओके, महीना एवं वर्ष का समय, जब पास किया है आपने 10th क्लास की मार्कशीट पर नीचे डिटेल्स डाली होती है वह आपको डालनी होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। सॉरी, यहाँ पर इसे हटा देते हैं। पासिंग ईयर्स एंड मंथ मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। इन्होंने 2015 मई, ओके 15 में इन्होंने 10th पास किया हुआ है। उसके बाद 17 में इन्होंने 12th पास किया हुआ है। रोल नंबर और अनुप्रमाण पत्र क्रमांक आपको अपने आधार मार्कशीट अनुसार लगानी है। देखिए यह सीरियल नंबर होता है, यह यहाँ कहाँ पर डालना है आपको यह बता देता हूँ मैं दोस्तों। यह देखिए प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक यहाँ पर लिखा हुआ है, वह रहेगा क्या आपका, यह सरल क्रमांक नंबर लिखा हुआ है और रोल नंबर आपका ये लिखा हुआ है, यह आपको दोनों डालने हैं। ओके, पासिंग डेट्स आपको नीचे दी हुई होती है, वह आपको यहाँ पर डालनी होती है। ठीक है, आपकी जो दी हुई है वह आप डालेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे नेक्स्ट। डिग्री आपकी कब पास हुई है, डिग्री की डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी होंगी। देखिएगा क्या किया हुआ है आपने, BA BSc BTech अदर डाल देते हैं हम। अन्य में क्या किया हुआ है, BA किया हुआ है। यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब आपने कब पास किया है वह डिटेल्स डालनी होंगी। अब पास होने की दिनांक नीचे इस तरफ दी हुई होती है, तो आप इस तरह से नीचे डाल देंगे। देखिएगा मैं यहाँ पर डिटेल सेलेक्ट कर देते हैं आपके लिए। ओके, 2020 अभी इन्होंने पास किया था 2020 में, इनका मंथ था ओके अक्टूबर माह में। ओके, पास कर लिया इन्होंने। और इनका रोल नंबर क्या था, यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे 18201065। ओके, अब इनका यहाँ पर सीरियल क्रमांक नंबर भी डालना होगा। उसके बाद कंप्लीट रहेगा। आगे हम चलेंगे। देखिए आपके पास कंप्यूटर CPCT का है या नहीं है, नहीं है। सैनिक सेवा में काम किया है क्या, नहीं किया है। आप राष्ट्रीय कोविड B प्रमाण पत्र है क्या, नहीं है साहब। आगे करते हैं सेव एंड कंटिन्यू पर। जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, पंजीकरण क्रमांक हमारा दिया हुआ है, आवेदक का पूरा नाम दिया हुआ है प्रमोद सिंह। देखिए मेल फीमेल 8 जनवरी 2000। फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी, फोटो चुनें। अब फोटो के बारे में यहाँ पर बता दें, फोटो न्यूनतम 11 KB है, अधिकतम साइज 23 KB है। इमेज JPG JPEG के में ही स्वीकार किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं वॉइस। ओके प्रमोद सिंह। ओके, हम यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। फोटो सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पर बटन पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही हम अपलोड करेंगे इस प्रकार से अपलोड हो जाएगा। अब हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, देन आपको अपलोड सिग्नेचर के लिए बोला जाएगा। सिग्नेचर 10 KB से कम के होने चाहिए। देन आपको सिग्नेचर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं हम। आइए, इस प्रकार से सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। 10 KB से कम के होने चाहिए। सिग्नेचर अपलोड होने के बाद सबमिट कर देंगे। अब आपको यहाँ पर देखिएगा 10th 12th और आपको स्नातक की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, जो कि आपको यहाँ पर, आइए हम 10th क्लास की अपलोड कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर साइज के बारे में देख लीजिए, 10वीं की 50 से 600 KB के बीच में होनी चाहिए। देखिए फाइल JPG PDF या JPEG के तौर पर होनी चाहिए। आइए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए 10th क्लास के हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 10th क्लास अपलोड हो चुकी है। उसके बाद 12th क्लास की सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देन उसे भी अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट हमें करनी होगी ग्रेजुएशन की।
नेक्स्ट आपने स्नातक जो पास किया वह लगानी होगी आपको मार्कशीट। उसके बाद हमने स्नातक सेलेक्ट किया, ओके, BA फाइनल, देन कंफर्म करेंगे, अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, अब इस प्रकार से अपलोड करने के बाद देन सबमिट कर देंगे हम इसे। सबमिट करने के बाद आपको फॉर्म का प्रीव्यू दिखाया जाएगा। यह प्रीव्यू आपको देख लेना है। यहाँ पर दिखेगा कैंडिडेट का नाम, आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है, प्रमोद सिंह यहाँ पर लिखा हुआ, मेल, PRAMOD SINGH, इंडियन सिटीजन, प्रमोद R 602, मोबाइल नंबर वगैरह आप सब कुछ सेलेक्ट चेक कर लेंगे। जो भी डिटेल्स भरी हुई है एक बार मैच कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर ये कंप्लीट हो चुके हैं। सारी डिटेल्स यहाँ पर पढ़ने के बाद हम यहाँ पर सभी टर्म्स एंड कंडीशन इनकी फॉलो करनी पड़ेंगी आपको, ओके। यहाँ पर सारी कंडीशन फॉलो करने के बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। देन सबमिट करना होगा। सबमिट करने से पहले फ़ोटो आपका सही है या नहीं है, देखिए एडिट फ़ोटो करना चाहते हो या नहीं, यह सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। किसी भी चीज़ को छोड़ देंगे तो यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा फॉर्म। जैसे ही हम सब कुछ करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर जाएगा अब, और हम पेमेंट कर देंगे इसका फॉर्म का। इस प्रकार से यहाँ पर दिया 400 के लिए पेमेंट मांगा जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पर फीस पेमेंट करने के लिए सक्सेस करना चाहते हो या नहीं, यहाँ पर आ गया। ट्रांजैक्शन रिटर्न फेल्ड हो गया, दोबारा से जाएंगे हम, क्लिक हियर टू रिटर्न, ओके। दोबारा से कहते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। अगर पेमेंट के सेशन पर जाकर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप घबराएंगे नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे, हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पर दोबारा से लॉगिन बटन पर जाएंगे, लॉगिन कर लेंगे। दोबारा से लॉगिन करके चेक करते हैं क्या होता है। दोबारा से ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं हम इसे। लॉगिन करेंगे तो वही इंस्ट्रक्शन दोबारा से फिलअप करने के लिए आते हैं, यहाँ भरे हुए आते हैं। यहाँ पर देखिएगा डिटेल्स हमारी पहले से भरी हुई आ रही है, शो हो रही है डिटेल्स हमारी। यहाँ पर देखिएगा सब कुछ पहले से फिलअप आ रही है, कंप्लीट है, कुछ नहीं करना है। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। देन हमें दोबारा से सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। सारी डिटेल्स हमारी पहले से ही कंप्लीट आ रही हैं। देन फिर से हम अपलोडेड सिग्नेचर, सब कुछ हमारा कंप्लीट आ रहा है, कुछ भी नहीं करना होगा हमें, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको पेमेंट बटन पर जाना होगा। पेमेंट के लिए यहाँ पर जाने से पहले हम यहाँ पर देखिएगा फॉर्म की डिटेल्स सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फिर से फिलअप कर देते हैं, ओके। और देन सबमिट कर देंगे। घोषणा पत्र आपको पढ़ लेना है, सुनिश्चित कर लें। पेमेंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन से प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर इस कॉर्नर पर लिखा हुआ है, प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर हमने यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर पेमेंट के लिए ऑप्शन देखिए इनेबल, आपको अब यहाँ पर 43 मिनट के बाद ही हम यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे कि यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन का कोई इशू हो गया है। यहाँ पर देखिए अभी हमने पेमेंट किया था वह रुक गया है, इस वजह से यह पेमेंट दोबारा से नहीं ले रहे हैं। 43 मिनट बाद दोबारा से पेमेंट के लिए हम प्रोसीड कर पाएंगे। ट्रांजैक्शन स्टेटस यहाँ पर हम देखते हैं क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है सॉरी योर पेमेंट कुड नॉट बी प्रोसीड, योर ट्रांजैक्शन ID ये रही, रेफरेंस नंबर ये रहा, क्योंकि हमने जो अभी किया था वो ट्रांजैक्शन ID अभी हमारी रनिंग में चल रही है, उसके बाद ही हम यहाँ पर दोबारा से पेमेंट कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे सारी जानकारी। अब आपको कोई समस्या नहीं आएगी फॉर्म भरते समय। अगर अभी भी कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपकी हर एक समस्या होगी संभव करेंगे कि पॉसिबल हो सके, जहाँ तक प्रयास करेंगे कि आपको समस्या का सामना ना करना पड़े और हर समस्या का समाधान हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।